इस वीडियो में हम देखेंगे MCQs ऑन सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड इट्स एप्लीकेशन. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22. सो इन द ब्रेकडाउन रीजन अ जीनर डायोड बिहेव्स लाइक अ डैश सोर्स. तो जीनर डायोड क्या होता है? रिवर्स बायस में वर्क करता है. ठीक है, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, जब वोल्टेज आप इंक्रीज़ करते हो तो पहले स्मॉल अमाउंट की करंट फ्लो होती है, फिर जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है तो एक लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज. ठीक है, जीनर डायोड के केस में अब क्या होता है, उस समय उस वोल्टेज पे करंट इंक्रीज होती है लेकिन वोल्टेज हमारी कांस्टेंट रहती है. तो जीनर डायोड एक्ट करता है एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह. ठीक है, इन रिवर्स बायस. सो इन ब्रेकडाउन रीजन अ जीनर डायोड बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टल डायोड इंक्रीजेज लीकेज करंट डैश. तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो लीकेज करंट भी इंक्रीज होती है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन व्हेन द क्रिस्टल करंट डायोड इज लार्ज बायस इज, मतलब अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा होता है तो उस समय उसकी जो करंट होती है लार्ज होती है, और रिवर्स बायस के केस में बहुत स्मॉल अमाउंट की करंट फ्लो हो रही होती है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द क्रिस्टल करंट डायोड इज लार्ज बायस इज. कौन सी बायसिंग होती है उस समय? फॉरवर्ड बायस होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for the same secondary voltage the output voltage from a center tap rectifier is dash than that of the bridge rectifier. तो center tap के केस में क्या होती है, जो आउटपुट वोल्टेज होती है हाफ होती है देन दैट ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर. कैसे? देखो, अब देखो सेंटर टैप के केस में क्या होता है, जैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर है. ठीक है, सेंटर टैप के केस में क्या होता है, जैसे अब ये ट्रांसफार्मर है, जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट जनरेट होगा. ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज इनपुट होगी फॉर सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए. ठीक है, सेंटर टैप के केस में क्या होगा, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप के केस में क्या होगा, जो जो टैपिंग होती है सेंटर में होती है तो इतनी ही वोल्टेज इनपुट पे मिलती है. ठीक है, लेकिन जो ब्रिज रेक्टिफायर के केस में होती है पूरी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज इनपुट पे मिलती है. तो अगर अगर पूरी वोल्टेज मान लिया VM है तो सेंटर टैप के केस में क्या हो जाएगी वो वोल्टेज हाफ हो जाएगी. ठीक है, आधी वोल्टेज इनपुट पे मिलती है. तो यहाँ पर क्या पूछा है उसने कि फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज, अगर हम सेम सेकेंडरी वोल्टेज दें तो उस समय आउटपुट वोल्टेज सेंटर टैप की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दी ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक है, क्योंकि सेंटर टैप के केस में सेंटर में टैपिंग हो जाती है, तो अगर हम सेम सेकेंडरी वोल्टेज लें तो वो आधी हो जाएगी. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीनर डायोड इज यूज एज. तो जीनर डायोड को हम कैसे यूज़ करते हैं? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिसएडवांटेज ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट. डिसएडवांटेज क्या है? आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर. आउटपुट डिफिकल्ट होता है फिल्टर करने के लिए इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ जीनर डायोड हैज़ डैश ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो जीनर डायोड का शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, क्योंकि जीनर डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में वर्क करता है. जब वोल्टेज इंक्रीज होती है तो पहले तो स्मॉल अमाउंट की करंट फ्लो होती है, फिर एकदम लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है. इसे कहते हैं हम शार्प ब्रेकडाउन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस. तो ऑलवेज हम जीनर डायोड को किस में यूज़ करते हैं? रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 10 volt power supply would use as a filter capacitor. सॉरी, a 10 volt power supply would use as dash filter capacitor. तो 10 volt power supply में यूजुअली कौन सा यूज़ करते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश फिल्टर सर्किट रिजल्ट इन द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन. तो इनमें से बेस्ट कौन सा वोल्टेज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन? तो चोक इनपुट फिल्टर इज बेस्ट फॉर वोल्टेज रेगुलेशन. So this is for now. Thanks for watching.